अखिलांड कोटि ब्रह्मांड नायके पर ब्रह्मांड विद्या श्री महाप्रथिंगरा नमस्ते नमस्ते नमः। जय श्री अम्मा मित्रों, मैं प्रतिंगरा पुत्र सिद्धांत आज आप सब लोगों का अपने इस नए वीडियो में स्वागत करता हूं। आज मैं श्री महाप्रतिंगरा जी का ही गुणगान करूंगा और उनके बारे में आपको मैं कुछ अति महत्वपूर्ण जानकारियां प्रदान करूंगा। तो मैं अपनी ये वीडियो शुरू करता हूं और कुछ इस तरीके से इस वीडियो को प्रदर्शित करूंगा ताकि इस वीडियो में वार्तालाप आपको समझ में आए। सर्वप्रथम मैं श्री महाप्रतिंगरा जी का गुणगान करता हूं। महाप्रतिंगरा इतनी अद्भुत है कि उनका वर्णन करना मेरे लिए असंभव है। मुझे लगता है कि उनके बारे में कुछ भी कहना उनके विशाल चरणों में रेत के कण का वर्णन करने जैसा होगा। माहेश्वर परब्रह्म उनके चरणों को देखकर ही व्याकुल हो जाते हैं। उनकी प्रसन्नता और कृपा के कारण ही परब्रह्म सर्वोच्च शासक माहेश्वर है। अपने भक्तों के सामने भगवान कांप उठते हैं। उन्हें महाकाली यानी कि कालिका से भिन्न महाप्रतिंगरा या महाविपरीत प्रतिंगरा कहा जाता है। ये तीनों नाम एक ही माता का नाम है। महाविष्णु रूप में वे संसार की सृष्टि, पालन, पोषण और संहार करती हैं। जहां महाविपरीत प्रतिंगरा प्रसन्नता पूर्वक विचरण करती हैं, वहां 7 लाख महाविद्याएं भी गुप्त रूप से निवास करती हैं। इस महाविपरीत प्रतिंगरा के 10 द्वारों पर निवास करने वाली देवियां ही 10 महाविद्या के नाम से प्रसिद्ध हैं। इन देवियों को महाविपरीत प्रतिंगरा के अंश के रूप में पूजा जाता है। ये मत सोचिए कि महाविपरीत प्रतिंगरा केवल काले जादू को उलट देती हैं। भूल जाइए, वह सब कुछ ही उलट देती हैं। उनकी कृपा से भक्त के सभी सुप्त चक्र एक ही क्षण में उलट जाते हैं और खुल जाते हैं। यह माता पलक झपकते ही कुंडलिनी के निवास को मूलाधार से सहस्रार तक उलट देती हैं। उलटने के द्वारा सबसे अज्ञानी भी सबसे बुद्धिमान बन जाते हैं। यह माता आपकी इच्छा के अनुसार सब कुछ उलट देती है। गर्म ठंडा हो जाता है, ठोस तरल हो जाता है, बलवान कमजोर हो जाता है, अंधकार प्रकाश में बदल जाता है, नरक का निवासी स्वर्ग का निवासी बन जाता है, पीड़ित शत्रुओं का उत्पीड़क बन जाता है। जो तुम्हें नष्ट करना चाहे वही तुम्हें ऊपर उठाता है। जो तुम्हें मारना चाहे वही तुम्हें और अधिक जीवंत बना देता है। पदार्थ राख में बदल जाता है, राख जीवन में बदल जाती है। तुम्हारा दुख सुख में बदल जाता है, तुम्हारा दर्द आनंद में बदल जाता है। शत्रु मित्र बन जाते हैं और विनाश मोक्ष बन जाता है। मैं इस मां का वर्णन करने में असमर्थ हूं। मेरी जीभ थम सी गई है और केवल मेरे आंसू ही मेरे शरीर को भिगो रहे हैं। वह इस संसार के सबसे दुर्भाग्यशाली भक्तों को भी करुणापूर्वक अपने सिंहासन पर बिठाती हैं। बदले में कुछ नहीं मांगती। मंत्र जप ध्यान के बिना भी वे ब्रह्मांड के सभी दुखी प्राणी की ओर देखती हैं और यदि वह स्वयं को पूरी तरह से उनके प्रति समर्पित कर दे तो वह उसे बचा लेती। जय श्री महाप्रतिंगरा अम्मा। ये मैंने माताश्री का वर्णन किया। अब एक
प्रश्न लेते हैं साधक द्वारा। इस प्रश्न को पहले आप सुनिए। साधक कहता है, जब महाप्रतिंगरा क्रोधित नहीं होती, जब ब्रह्मांड में सब कुछ स्वाभाविक रूप से विकसित होता है, तब उनमें कौन कौन से गुण होते हैं? या क्या हम कह सकते हैं कि वे अपने बच्चों के लिए प्रेम, दया, कोमलता और करुणा का सागर है? यहां तक कि जब वे नरसिंह और शरभ जैसे देवताओं को शांत करती हैं। यदि महाप्रतिंगरा के भक्त परम सत्य के मार्ग से भटक जाते हैं, तो क्या वे उन्हें उसी तरह सही मार्ग पर ले आती हैं जैसे एक माँ अपने बच्चों का हाथ पकड़कर उन्हें सही रास्ते पर ले जाती है, या वे उन्हें कठोर दंड देती हैं? क्या आप हमें महाप्रतिंगरा के मातृत्व गुणों के बारे में बता सकते हैं? तो इस प्रश्न के उत्तर के रूप में हमारे गुरु ये कहते हैं, हे साधक, मैं तुमको यही सलाह दे सकता हूं कि श्री ललिता महात्रिपुर सुंदरी, उनके चरण कमलों का स्मरण करना सर्वोत्तम सुरक्षा प्रदान करता है। ये बात हो रही है जब कोई नया साधक मां प्रतिंगरा जी की कृपा प्राप्त करने के रूप में आगे कदम उठाता है। गुरु जी कहते हैं, प्रतिंगरा स्वतः ही ललिता के भक्तों की रक्षा करती हैं। प्रतिंगरा से संपर्क करने का यही सबसे सुरक्षित तरीका है। केवल वही ललिता के भक्तों की रक्षा के लिए नहीं आती, राक्षस प्राणियों सहित सभी आते हैं। मैं महाप्रतिंगरा की बात करूं तो वास्तव में वे केवल उन उन्नत भक्तों के लिए अनुशासित देवी हैं जो महाविद्याओं और कृतियों में निपुण हैं। यानी कि जो साधक महाविद्याओं में निपुण हो और कृतियों में निपुण हो, वो साधक अगर महाप्रतिंगरा जी के पास जाए तो उसको अत्यंत सफलता प्राप्त हो सकती है, क्योंकि माँ एक अत्यंत कठोर माता है और वे आपसे पूछेंगी कि आप उनके पास क्यों गए। वे सोचेंगी, क्या इस बच्चे को मेरे कठोर नियमों के बारे में पता है? यदि आप अनुभवहीन हैं, तो वह आपको तब तक बुरी तरह मारेंगी जब तक आप सीख ना जाएं। आपको बहुत कष्ट सहना पड़ेगा, लेकिन आप जल्द सीख जाएंगे। अधिक अनुभवी भक्त को प्रतिंगरा माँ कभी मारेंगी या मारेंगी ही नहीं, क्योंकि वह पहले से ही अनुभवी है और नियमों को जानता है। माँ प्रतिंगरा के पास पहले से ही देवी माँ के अन्य धैर्यवान रूप हैं, जैसे ललिता, बाला, भुवनेश्वरी, तारा, कमलात्मिका और अन्य। वे यही सोचेंगी, अगर आप इनके मंत्र का जाप कर रहे हैं। इस जवाब से पहले एक प्रश्न और साधक ने उठाया कि वो नियमित रूप से माँ प्रतिंगरा के मंत्र का जाप कर रहा, लेकिन उसके शत्रुओं को कोई परिणाम नहीं मिल रहा, उनका कुछ अहित नहीं हो रहा। तो इसके फलस्वरूप गुरु जी उत्तर देते हैं, अगर आप इनके मंत्र का जाप कर रहे हैं और आपके शत्रु का कुछ नहीं होता, तो यहां बहुत सावधान रहें, क्योंकि जब शत्रु का कुछ नहीं होता तो हो सकता है कि समस्या आप में ही हो और बुराई वास्तव में आप ही हो। समझें, महाप्रतिंगरा क्रूर हैं, लेकिन कभी अन्याय नहीं करती। समझें कि महाप्रतिंगरा इतनी शक्तिशाली हैं कि उन्हें सहायता के लिए स्तोत्र या मंत्रों की आवश्यकता नहीं है। वह मैं एक उदाहरण के रूप में आपको बतलाता हूँ। मैं एक ऐसी महिला को जानता हूँ जिसका यौन शोषण हुआ था और फिर उसने सिर्फ माँ प्रतिंगरा से प्रार्थना की। उसके साथ दुर्व्यवहार करने वाले व्यक्ति को अगले दिन मार दिया गया। इसलिए ध्यान रखें कि आप दूसरों के साथ अन्याय ना करें, क्योंकि महाप्रतिंगरा केवल तभी आपके पक्ष में कार्य करती हैं जब आप सही हो
और यह कार्य न्याय संगत हो। विनाश के समय वह भक्तों और गैर भक्तों में भेद नहीं करती। इसका अर्थ है कि यदि आप अन्याय करते हैं तो वह दूसरों के बजाय आपको ही नष्ट कर सकती हैं। महाप्रतिज्ञा का प्रिय कार्य सर्वव्यापकता यानी कि क्रिया शक्ति है। जैसे कि उदाहरण के रूप में केवल केक बनाने की इच्छा यानी कि इच्छा ही पर्याप्त नहीं है। इसके लिए हमें विधि, सामग्री, ज्ञान का होना आवश्यक है और केक बनाने की उचित क्रिया का पालन करना भी आवश्यक है। महाप्रतिज्ञा के कार्य को रोका नहीं जा सकता। उनके कार्य अदम्य हैं और वह सहजता से किसी भी बाधा का सामना कर सकती हैं। ये क्रिया शक्ति की साक्षात प्रतिरूप हैं। जो भी इच्छा की जाती है, जो भी संकल्प किया जाता है, महाप्रतिज्ञा उसे अचूक रूप से पूरा करती है। यदि कोई बाधा भी आती है तो वे बार बार विजय प्राप्त करती हैं। वे कभी रुकती या विश्राम नहीं करती। वे अचूक और जो भी कार्य करना होता है उसे पूर्णतः निष्पादित करती हैं और कोई उन्हें रोक नहीं सकता। इसलिए वे हर चीज में और हर क्रिया में विद्यमान हैं। ऐसा कोई स्थान नहीं जहां वे उपस्थित ना हो, क्योंकि कर्म का सिद्धांत उपस्थिति है। कर्म करने के लिए उपस्थिति आवश्यक है। भक्त में महाप्रतिज्ञा का प्रिय गुण साहस है। किसी चीज की चाह रखना, उसे हासिल करने का तरीका जानना, लेकिन उसे साकार करने के लिए कदम न उठाना व्यर्थ है। क्या आप बता सकते हैं कि एक स्त्री की शक्ति वास्तव में क्या है? शायद आप इसका उत्तर ना दे पाए। आप एक स्त्री की शक्ति का थोड़ा बहुत अंदाजा तब लगा सकते हैं जब उसे अपने प्रिय बच्चे की रक्षा करनी हो। महाप्रतिज्ञा कर्म के लिए है। वह चाहते हैं कि आप साहस के साथ कर्म करें। यह गति, तत्परता और निर्भरता का प्रतीक है। यदि आप जानते हैं कि आप क्या चाहते हैं, तो आप जानते हैं कि इसे कैसे करना है। तो आपके लिए कर्म करने और उसे साकार करने में क्या बाधाएं हैं? इस प्रकार ईश्वर की 3 क्रियाओं इच्छा, ज्ञान और क्रिया की व्याख्या की गई है। ये मूल रूप से प्रतिज्ञा जी हैं और इसी तरह ये कार्य करती हैं। अब एक प्रश्न साधक ने और पूछा कि श्री महाप्रतिज्ञा जी से कौन से भैरव जुड़े हुए हैं? तो हमारे गुरु इसका उत्तर देते हैं, महाबिंदु में अथर्वण भद्रकाली यानी कि महाप्रतिज्ञा विराजमान है और उनके चारों ओर 64 करोड़ भैरव भैरवी तथा योगिनियां स्थित हैं। मध्य में वे महाभैरव के साथ एक रूप एकत्व है, किंतु यहाँ महाभैरव का अर्थ पर ब्रह्म है, यानी कि वो पर ब्रह्म में ही है और पर ब्रह्म उनमें ही है। ये है महाप्रतिज्ञा जगत जननी। आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। अब हम अपनी अगली वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए जय श्री अम्मा मित्रों, जय जय श्री अम्मा मित्रों। इस पवित्र यात्रा में हमारे साथ होने के लिए धन्यवाद। शक्ति के एहसास से को भीतर की शक्ति को जगाने दे। श्री वाराही, बगलामुखी एवं प्रत्यंगरा अम्मा के बारे में ज्ञान प्राप्त करे, अभी सदस्यता लें और तंत्र और परिवर्तन के मार्ग पर चलते रहें। जय श्री अम्मा।